सुनने को मिल रही है और बड़ा प्रैक्टिकली सुनने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहले मैं मनोज सर को धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि इनके पास जब भी हम लोग बैठते हैं तो बहुत सारे आइडिया होते हैं। कल रात को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नया क्या हो रहा है, तो इन्होंने बताया कि हमने एक छोटा सा जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई है जिसको हमने इस तरह से बनवाया है कि भाई एक आदमी मरने के बाद जो है स्वर्ग में जाता, मतलब मर के ऊपर पहुंचता है, तो कहा जाता है कि भाई अब तुम्हारा पहले हिसाब किताब होगा, फिर तब हम तुम्हें स्वर्ग या नरक में भेजेंगे। तो जब उसका हिसाब किताब हुआ, उसने कर लो हिसाब किताब, तो उसने कहा मैंने तो जीवन में कोई चोरी नहीं की, कहीं झूठ नहीं बोला, किसी के साथ गद्दारी नहीं की। तो उसका जब हिसाब किताब होने लगा तो उसमें क्राइटेरिया ये रखी गई थी कि 70% अगर नंबर तुम्हारा आएगा तो तुम स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो नरक में। जब उसका नंबर काउंट हुआ तो पता चला 68% ही रह गया। अब 2% क्यों कट गया? तो ये कहा गया कि भाई तुमने ना एक पेड़ लगाया है ना, तुमने ना एक कुआं खुदवाया, ना तुमने एक तालाब बनवाया है जिससे कि आम जनता का भला हो। तो प्रश्न ये उठता है कि इतने इजी शब्दों में जब हम किसी बात को किसी के सामने लेके जाते हैं, कहानी मुझे सिर्फ इसीलिए याद थी कि इन्होंने इतने अच्छे शब्दों में ऐसे ही बता दिया था। अगर हम इसको ऐसे फॉर्म में बताते हैं कि हमारे पास ये आंकड़ा है, हमारे पास ये डेटा है, हमने ये इकट्ठा किया, शायद मैं भी याद नहीं करना चाहता और शायद कोई भी याद ना हो, क्योंकि गारंटी रहे, निश्चित कर दिया जाए कि नहीं पर्यावरण को लेके हम ये करेंगे और उसको हम क्रिस्पी ढंग से करेंगे, तभी लोग देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। अभी मैं सर से कह रहा था, इन्होंने 985 ऐसे पेड़ों की पहचान की है पूरे उत्तर प्रदेश में जिसका कोई ना कोई ऐतिहासिक महत्व है। कमाल है, इन्होंने उसकी लिस्ट बनवा ली है और सबका अपना इतिहास है। कहीं पे बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी दी गई है, कहीं पे किसी को ज्ञान मिला है। ये कोई साधारण बात नहीं है। मतलब 985 पेड़ तो खाली उत्तर प्रदेश में है। तो किसी ने सोचा, तो सोचने के बाद ये चीजें आएगी। तो प्रश्न है कि इसी को सोचने की जरूरत है। और मैं उस रिपोर्ट में आगे ये था कि जो रिपोर्ट थी उसमें 4-5 चीजें थी। उसमें जैसे इन्होंने सफाई को नीम कोटेड यूरिया शुरू किया, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन शुरू किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया, एलईडी बल्ब योजना शुरू की है, और 10% एथेनॉल पेट्रोल में जो मिलाने का लक्ष्य था वो भारत सरकार ने सबसे पहले पा लिया, जिससे 27 लाख टन कार्बन के उत्सर्जन में कमी आई। एलईडी बल्ब के इस्तेमाल से 40 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग बचपन से करते हैं। अब आप देखिए, आम का पेड़, उसको वो कामदेव से जुड़ा हुआ है? आप देखिए, दूब को हम अपने गणेश पे चढ़ाते हैं, बेलपत्र को शंकर पे चढ़ाते हैं, है ना। और आप देखिए, बरगद का कोई पेड़ है, बरगद का पेड़ के नीचे लोग कहते हैं कि राजनीति में कहते हैं ना कि ये बरगद के पेड़ हैं, इनके नीचे कोई चीज फल और फूल नहीं सकता है कि नहीं। लेकिन अगर आप वही पीपल की बात करें तो आपको वहां ढेरों ऑक्सीजन मिलता है। लोग चाहते हैं कि नहीं पीपल को जो है लोग यूज करें। नारियल और केला, आप लक्ष्मी जी, भाई हर आदमी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाह रहा है, तो हमेशा वो उसका इस्तेमाल करना चाह रहा है। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप लोग को याद होगा कि जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो उनको ये कहा गया था, जब जुए में वो हार गए थे तो उनको ये कहा गया था कि भाई अगर आप शर्त नहीं पूरा करेंगे अज्ञातवास वाली में, उसमें पकड़े जाते हैं तो आपको 12 साल की फिर से जो है अज्ञातवास करना पड़ेगा, आपको दूर रहना पड़ेगा। तो अर्जुन ने जो अपना धनुष था, उन्होंने शमी का एक पेड़ होता है उस पर टांग दिया था। और जब राजा विराट के जो पुत्र है उत्तर, उन्होंने जो है किसी युद्ध में जब लेके अर्जुन को जाने लगे तो उन्होंने शमी के पेड़ से अपना जो है हथियार उतारा और शत्रुओं पे जो है विजय प्राप्त की। आपको याद होगा विजयादशमी के दिन हम लोग उसी शस्त्र की पूजा करते हैं। तो शमी का पेड़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि सपने जो है जादू से सच नहीं होते हैं, उसके लिए पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत करना पड़ता है। जब आप किसी संकट में फंसे हो तो सब कुछ आपके विपरीत हो रहा हो तो तब तक एक पल भी रुकना संभव नहीं हो। हम यह मान लें कि जब ये स्थिति आ जाए तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि नहीं, वक्त बदलेगा, और मुझे लगता है कि नहीं, वाकई वक्त बदलने वाला है। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं, ये शानदार काम है। जिस तरह से अभिषेक जी ने कहा कि नहीं, छोटे छोटे वीडियो सब बनने चाहिए, इंस्टा पे आप लोगों को होना चाहिए, है ना। और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोकल हीरो को हमें ले आना चाहिए। यहाँ पे बगल जैसे आप हमारे बगल में कृष्णा बैठे हैं, अब कृष्णा आए वहां से, तमिलनाडु से,
इनकी बातें सुन के मैं भी बड़ा इंप्रेस हुआ, क्योंकि कोई अपना देश छोड़ के हमारे देश में इतना काम कर रहा है कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन हमारे बीच के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उनको हमें अपने प्लेटफॉर्म का हीरो बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से वन विभाग अगर उनको हीरो बनाएगा, हम लोगों ने सारस की कितनी स्टोरी डिस्कस की अभी, लेकिन वो पॉलिटिकली डिस्कस की। सारस कैसे बेचारा जिंदा रहेगा उसके बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया। हमने डिस्कशन इस पे किया कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है, और हमने डिस्कशन किया कि सरकार ने क्या कहा है। प्रश्न ये है कि सारस बेचारा लंगड़ा हो गया था, उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। सोच हम ये रहे थे कि ये राजनीति किधर जा रही है। तो हमें शायद इसी को बदलने की जरूरत है। हमको सारस कैसे जिंदा रहेगा उसके बारे में सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।